मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कम से कम कचरा जनरेट करूं, कम से कम चीज़ें फेंकूं और ज़ीरो वेस्ट लाइफ़स्टाइल की तरफ एक कदम आगे बढ़ती रहूं। तो इसी कोशिश में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें की हैं, ऐसे कुछ चेंजेस किए हैं मेरी लाइफ में जो काफ़ी ईज़ी है करना और जिनकी वजह से आपका भी ज़ीरो वेस्ट लाइफ़स्टाइल हो सकता है या चीज़ें फेंकना काफ़ी कम हो सकता है। तो यही मेरे चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम में से काफ़ी लोग पीने के पानी के लिए वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं और अगर आप आरओ यूज़ कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि वो काफ़ी सारा पानी वेस्ट कर देता है। मतलब अगर 1 गिलास पानी पीने के लिए लिया तो 2 या 3 गिलास पानी फेंका जाता है। ये वेस्ट वाटर रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने ये जार खरीदा। इस जार के ढक्कन में ये ऊपर 2 होल्स हैं जिनकी वजह से जो भी वेस्ट वाटर का पाइप है जो उसमें इस जार में डाला जा सकता है और सारा वेस्ट वाटर इसमें कलेक्ट हो जाता है। और सुबह मेरी जब मेड आती है साफ़ सफाई करने के लिए तब वो ये पानी फर्श पोंछने के लिए, बालकनी साफ़ करने के लिए या फिर पोछा साफ़ करने के लिए यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा वेस्टेज काफ़ी कम हो गया है पानी का। हम लोग क्लीनिंग के लिए काफ़ी सारे क्लीनर्स यूज़ करते हैं, जैसे हैंड वॉश हुआ, बॉडी वॉश हुआ, फिर टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। और हर बार एक बॉटल घर में आ जाती है जो सिंगल यूज़ होती है, ख़त्म होने के बाद उसको फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैं अब छोटे कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ करती हूँ। ये कॉन्सेंट्रेट्स बहुत अलग अलग ब्रांड्स के अभी मिल रहे हैं, जैसे गोदरेज मैजिक की आपने ऐड देखी होगी जिसके हैंड वॉशेस आते हैं, अच्छे हैं। तो मैं हैंड वॉश के लिए गोदरेज मैजिक यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये क्लियो है और काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसमें एक कॉन्सेंट्रेट पाउडर आती है जो हमें पानी के साथ मिक्स करनी होती है और उसको बस थोड़ा सा शेक करना है या उसको थोड़ी देर रख देना है और अपने आप वो लिक्विड, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, जिस तरह से आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे हार्पिक का खरीद रहे हो या किसी और ब्रांड का खरीद रहे हो, सिमिलर वे में वो बन जाता है। और इसे मेरी मेड हर चीज़ के लिए यूज़ करती है, एज वेल एज हम लोग हैंड वॉश के लिए भी यही यूज़ करते हैं। तो अभी तक मैंने जो कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ किए हैं वो है हैंड वॉश के लिए, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर और डिश वॉश सोप लेते हैं वो भी मैंने यूज़ किया है। अगर हम कॉस्ट वाइज भी देखें तो ऑलमोस्ट दोनों का कॉस्ट सेम हो जाएगा या फिर और भी सस्ते में पड़ सकता है आपको ये सब करना। मेरी मेड ने मुझे मेरे डिश वॉश बार का काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया है। गोदरेज मैजिक हैंड वॉश भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। फ्लोर क्लीनर और बाथरूम क्लीनर ओके हैं। अभी तक मैंने बाकी प्रोडक्ट्स उनके मतलब दूसरे ब्रांड्स यूज़ नहीं किए, वो यूज़ करूँगी तब मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे थम्स अप दे के ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बार हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तब वो बॉक्स में आती है और हम जब वो चीज़ यूज़ करने लग जाते हैं तब वो बॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे एक कोलमारी मेथड वाले और ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियोस का लिंक दे रही हूँ। इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हैं। शूज़ के बॉक्सेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉक्सेस मेरे फेवरेट हैं क्योंकि वो बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और हम उनको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। मैं बरसों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है। ये बॉक्सेस में कपड़े स्टोर करने के साथ साथ निकनैक्स वगैरह स्टोर करने हो, कोई बॉटल्स वगैरह स्टोर करनी हो, मेरे एक्सेसरीज स्टोर करनी हो, इन सब के लिए मैंने ये बॉक्सेस यूज़ किए। इसके साथ ही साथ जब गिफ्ट बॉक्सेस आते हैं, जैसे दिवाली में ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए या कोई गिफ्ट हैम्पर्स आ गए, वो भी काफ़ी अच्छे बॉक्सेस में आते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो अगली बार ये बॉक्सेस मत फेंकिएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी काम आएंगे। हम लोग खाना काफ़ी बार ऑर्डर करते हैं जो प्लास्टिक के डब्बे में या कंटेनर्स में आता है। इन कंटेनर्स का बाद में कोई यूज़ नहीं होता। अगर हम किसी को कुछ खाना वगैरह देना चाहते हैं या मेड कोई खाना लेके जा रही है तब हमेशा वो बॉक्सेस यूज़ हो जाते हैं, बट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इनमें से कुछ बॉक्सेस मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसी जगह पे जहाँ पे बाथरूम्स वगैरह हैं, जहाँ पे मैं बॉक्सेस यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मॉइस्ट रहता है और वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी जगह पे मैं ये कंटेनर्स यूज़ करती हूँ जिनसे मेरी सारी चीज़ें एक साथ भी रह जाती है और मेरे लिए साफ़ वगैरह करना काफ़ी ईजी हो जाता है। हम लोग काफ़ी सारी वेबसाइट्स में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे ऑप्शंस, कंटेनर्स, स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह देखते हैं और बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है सब। पर हमारी स्पेस के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से और हमारी आदतों के हिसाब से हर एक के लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स चाहिए होते हैं।
तो इसलिए मैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करूँ, तब मैं पहले कभी भी कंटेनर खरीदती नहीं हूँ, चाहे कितना भी अच्छा दिखे। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पहले या तो डब्बे लेके या फिर बॉक्सेस लेके ट्राई करूँगी ये आइडिया काम आएगा या नहीं। अगर ये काम आ रहा है तो मैं उसी टाइप का कंटेनर खरीद लेती हूँ। तो इस वजह से मेरे अननेसेसरी परचेसेस कम हो जाते हैं और मेरे दिमाग में ये टेंशन भी नहीं रहता अब ये इसको खरीदा है तो इसको यूज़ तो करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ऐसे कपड़े रहते हैं जो हम लोग डोनेट नहीं कर पाते या जिनका क्या करें हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे कपड़े मैंने काफ़ी बार रीयूज़ किए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसका मैं लिंक इधर दे रही हूँ, बट इन जनरल 2 आइडियाज़ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक है जिससे मैंने एप्रन बनाया था मेरे फ्रॉक से, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा एप्रन बना है। और दूसरा है ये बैग जो हमने हस्बैंड के पैंट से बनाई थी, जिसको अच्छे से बना के अभी ये सालों तक मतलब 3-4 साल तक आराम से काम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने मेरे बेडरूम में ये एक बास्केट हमेशा के लिए रख दिया है। ये बास्केट डीक्लटरिंग या फिर आप बोल सकते हैं डोनेशन बॉक्स की तरह काम करता है कि हमें जब भी हम अलमारी खोलते हैं अगर हमें लगा कि इन कपड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है या ये कपड़े मैं वापस ज़्यादा पहनने वाली नहीं हूँ, तो तभी की तभी उनको निकाल के उस बास्केट में डाल देते हैं। तो जब भी कोई डोनेशन ड्राइव हो रहा है या जब भी मेड पूछ रही है कि आपके पास कोई कपड़े हैं क्या या ऐसी कुछ चीज़ हो रही है या मैं जाकर कहीं किसी को देने वाली हूँ, तब मुझे ऑलरेडी पता होता है कि कौन से कपड़े हैं जो मुझे डोनेट करने हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कंटेनर ढूंढने जाओ तो मोस्टली वो प्लास्टिक के आते हैं। बहुत ही सुंदर रहते हैं, बहुत ही डिज़ाइनर वगैरह और यूटिलिटेरियन रहते हैं, बट काफ़ी सारे प्लास्टिक में आते हैं। मैंने खुद ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जितना हो सके प्लास्टिक अवॉइड करूँगी। तो इसीलिए जो भी मैं स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ या जो भी मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा वायर्ड बास्केट्स रहते हैं या फिर पेपर से बनाए हुए रहते हैं या तो फिर बाम्बू से बनाई हुई बुट्टी वगैरह करके ट्राई करती हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो कांच के हैं जो हमें गिफ्ट मिले हैं जो यूज़ कर रहे हैं, बट ट्राई करती हूँ कि कम से कम प्लास्टिक के कंटेनर्स खरीदूँ और जो भी अगर प्लास्टिक खरीदना हो तो रिसाइकल प्लास्टिक खरीदने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना वेस्टेज या फिर मैं जो पोल्यूशन कर रही हूँ धरती पे वो कम से कम कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।